नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में इन दिनों लोहे की चोरी का खेल धड़ल्ले से जारी है। इस खेल में बालूमाथ के ही कबाड़ी दुकानदारों की अहम भूमिका है। आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 70-80 मोटरसाइकिल और कुछ पिकअप वैन से अभिजीत ग्रुप का लोहा चोरी कर लाया जाता है और उसे कबाड़ी की दुकान में बिक्री कर दिया जाता है। सूत्रों की माने तो प्रत्येक दिन लगभग 100 टन लोहा अभिजीत ग्रुप से चोरी हो रहा है और ट्रकों के माध्यम से प्रत्येक दिन कहीं और भेजा जाता है। इस खेल में बंगाल और बांग्लादेश के दर्जनों लोग पूरी रात स्क्रैप को काट कर लाते हैं। कभी कभी दिन में भी दिन दहाड़े चोरी का स्क्रैप ढोया जाता है। सूत्रों की माने तो सिर्फ नवंबर महीना में 1 करोड़ से ज़्यादा का स्क्रैप चोरी कर बाहर की मंडी में भेजा गया है। इस अवैध धंधा में कबाड़ी दुकानदार संबंधित विभाग को मैनेज कर इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। इस बात पर खुद एक कबाड़ी ढोने वाले युवक ने मुहर लगाई है। उसने बताया कि हम लोग अभिजीत ग्रुप से चोरी का लोहा लाकर कबाड़ी दुकान में बेचते हैं और इससे प्रत्येक दिन एक मोटरसाइकिल चालक 20 से 25 हज़ार तक का मुनाफा कमा लेता है। इस पूरे खेल में पुलिस और रेलवे विभाग के अधिकारियों का भी मौन समर्थन समझ से परे है। आप लोग भी देते हैं तो उतना बड़ा प्लांट वाला उठा के नीचे लाना तो भाई लूनस ले आदमी हाँ जी। तो एक ठुरुना में आ जाए तो उतना बड़ा है ये अभिजीत है प्लांट वाला नहीं यार। एक लूना में करीब एक 30 किलो लगाता है। कौन ला प्लांट वही ना काचे नाम है अभिजीत वाला कौन ला प्लांट हुआ है थे का नाम है प्लांट वाली? अरे चकला वाला यार तो क्या करबे तू भवा ले चाहिए एगो भावा कलभट में लगाना है। तो यहाँ से नहीं देखो यहाँ थोड़ी तो बाहर जाएगा दिखता है तो ना बेचा और से बतिया पड़ता मैंने यहाँ दो एक बाट में है कि दो है से बतिया हो जाएगा। नहीं उठाओ कौन नंबर है तो आप लोग दिन भर में कई ट्रिप कर लेते हैं? बंद हो गया उतना निकलत है मैंने हम की जाना अभी बंद हो गया ना। अच्छा ई जंगलवा वो बाइक पकड़ ली तब ना पहले चालू था। ये बोलते हैं ये लूना लाग के ले आए हैं एक लूना में कितना वजन होगा वो लगभग? बता दें कि पिछले 2 महीने से चंदवा प्रखंड में अभिजीत ग्रुप के पावर प्लांट को स्क्रैप बेचे जाने के टेंडर होने के बाद यह कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में वैध कार्य कम और अवैध कार्य ज्यादा किया जा रहा है, जिसे लेकर पिछले दिनों पूर्व चंदवा पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में आधा दर्जन से अधिक कबाड़ी दुकान संचालित है और सभी कबाड़ी दुकानदार पिछले 2 महीने में इस अवैध कारोबार से मालेमाल हो चुके हैं। बहरहाल बालूमाथ प्रखंड में लगभग 70-80 की संख्या में मोटरसाइकिल से कबाड़ के नाम पर स्क्रैप की ढुलाई की जा रही है। स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। आखिर क्या है अभिजीत पावर प्लांट की पूरी कहानी, हम आगे समझते हैं। 2006 में चंदवा के चकला गांव में 2000 मेगावाट के एक बड़े पावर प्लांट लगाने की आधारशिला रखी गई थी। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 82 किलोमीटर दूर चंदवा स्थित है। इसे पलामू प्रमंडल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कभी माना जाता था कि बोकारो के बाद चंदवा राज्य का दूसरा औद्योगिक शहर बनेगा। इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे थे। चंदवा में कई पावर प्लांट लगने थे। लोगों में भी खुशियां थी क्योंकि प्लांट लगने से लोगों को रोजगार भी मिलते और इलाके का विकास भी जल्दी होता। लोगों की खुशी रंग लाई और वर्ष 2006 में चंदवा के चकला गांव में 2000 मेगावाट के एक बड़े पावर प्लांट लगाने की आधारशिला रखी गई। अभिजीत ग्रुप को ये पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी मिली। लगभग 9000 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्लांट की स्थापना शुरू की गई। इतने सारे पैसे किसी भी कंपनी के लिए किसी प्रोजेक्ट में आसान बात तो नहीं थी, तो SBI कैप और अन्य वित्तीय संस्थानों ने इस पावर प्लांट के लिए फाइनेंस उपलब्ध करवाया। पावर प्लांट का 80% काम पूरा हो चुका था, मगर तभी लोगों की खुशियों पर ग्रहण लग गया। देश में कोल स्कैम का मामला सामने आया और इस कोल स्कैम में अभिजीत ग्रुप के निदेशकों का नाम भी शामिल था।
इसका नतीजा ये हुआ कि अभिजीत ग्रुप का चकला कोल ब्लॉक रद्द कर दिया गया। इसके बाद बैंकों ने भी अभिजीत ग्रुप का साथ छोड़ दिया। प्लांट बंद पड़ा हुआ है। अपना पैसा निकालने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा कंपनी पर बेचने का दबाव बनाया जाने लगा। इसके लिए SBI कैप द्वारा बिडिंग कराई गई थी। इसमें इंडिया ग्रुप और अडानी ने हिस्सा लिया था, पर बाद में बैंकर्स समितियों ने इसे ARCIL को 1000 करोड़ का शेयर बेच दिया, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके बाद बैंकों ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 कानून के तहत अपने बकाया रुपए की वसूली के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT कोर्ट के कोलकाता बेंच में आवेदन करते हुए मामला दायर किया। मामला दायर होने के बाद NCLT कोर्ट ने मामले के निष्पादन और बैंक के बकाये की रिकवरी के लिए 10 अक्टूबर 2018 को पंकज धानुका को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया, लेकिन उनके द्वारा कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद NCLT कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2021 को प्लांट की नीलामी की प्रक्रिया का आदेश देते हुए पंकज धानुका को रिजोल्यूशनल प्रोफेशनल से लिक्विडेटर बना दिया। असाइनमेंट को करने से रोकने का आदेश पारित हो गया। 12 अप्रैल 2022 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI की डिसिप्लिनरी कमेटी ने पंकज धानुका को एक अन्य कंपनी DTT ILLP के सलाहकार के पद पर होने के कारण 1 वर्ष तक किसी भी तरह के असाइनमेंट को करने से रोकने का आदेश पारित किया। जारी आदेश को चुनौती देते हुए लिक्विडेटर पंकज धानुका ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दी। पंकज धानुका ने अपारदर्शी तरीके से उठाव शुरू किया। आरोप है कि कोर्ट में सुनवाई जारी रहते हुए ही बिना किसी स्पष्ट आदेश के लिक्विडेटर पंकज धानुका ने नाटकीय रूप से प्लांट के परिसंपत्तियों के परिसमापन स्क्रैप की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंकज धानुका के द्वारा इस बाबत आनन फानन में पारदर्शिता न बरतते हुए कोलकाता के अंग्रेजी अखबारों में प्लांट के स्क्रैप का टेंडर जारी कर दिया। लिक्विडेटर पंकज धानुका द्वारा अपारदर्शी प्रक्रियाओं के तहत मनमाने ढंग से बिना टेंडर सक्सेसर का आदेश सार्वजनिक किए हुए 17 अक्टूबर 2022 से प्लांट के स्क्रैप का उठाव शुरू कर दिया गया। बता दें कि लिक्विडेटर पंकज धानुका द्वारा मनमाने गैरकानूनी प्रक्रिया स्थानीय रैयतों, बकायेदारों, कामगारों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए हुए लगातार स्क्रैप उठाव का काम किया जा रहा है। दरअसल बैंक अपना पैसा निकालने के लिए पावर प्लांट से स्क्रैप का उठाव करा रही है। इसके लिए टेंडर निकाला गया और कंपनी को इसका टेंडर दिया गया। जिस स्क्रैपर कंपनी को स्क्रैप उठाने का काम मिला है वह लगातार वहां से स्क्रैप का उठाव कर रही है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट ने स्क्रैप उठाने जैसा कोई आदेश पारित नहीं किया है। इसके विरोध में कई बार वहां के लोगों द्वारा विरोध भी किया गया। जानबूझकर कराई जा रही चोरी। लोगों का यह भी आरोप है कि स्क्रैप निकालने की आड़ में जानबूझकर स्क्रैप की चोरी कराई जा रही है। प्लांट से चोरी की गई कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई बार प्लांट में आग भी लगाया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक प्लांट से इस दौरान करोड़ों की कीमत के कल पुर्जे चोरी हो गए हैं। इस चोरी में कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। आरोप है कि प्लांट के सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से स्क्रैप जिसमें लोहा, पीतल, तांबा की चोरी हो रही है। इससे नुकसान कंपनी के साथ साथ बैंक और सरकार का ही हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यह खबर आपके लिए लिखी थी हमारे सहयोगी प्रकाश और विशाल ने। धन्यवाद।